जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस सेशन में बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लिया है और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे साथियों। और यह जो प्रश्न है जो कि हूबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न है प्यारे साथियों। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे आप बिहार शिक्षक भर्ती जो है 3.0 जो है इसकी आप तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो चलिए हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट नंबर प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, कितनी अवधि के लिए सदन से अनुपस्थित रहने पर सांसद की एक सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, जो कि 2 महीना अगर कोई भी संसद का जो सदस्य है वह अगर सदन में नहीं जाता है तो उसे जो है वह रिक्त उस सीट का जो है वह रिक्त घोषित कर दिया जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए संसद दिया हुआ है, तो संसद किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो यह अनुच्छेद नंबर जो है वह 79वां अनुच्छेद के तहत जो है वह संसद के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास भूमि का क्या नाम है? तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास भूमि का जो है वह क्या नाम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसे हम लोग पम्पास के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों। दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान को हम लोग पम्पास के नाम से जानते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ, निम्नलिखित में से किस समुद्र की औसतन लवणता सर्वाधिक है? तो किस समुद्र की जो है वह औसतन लवणता सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत सागर की लवणता जो है वह सबसे अधिक है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर हम लोग 4 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद के तहत जो है यह कहा गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो संविधान का अनुच्छेद जो कि 19वां 1A के तहत जो है वह कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है वह फहराना निजी भवन पर भी स्वतंत्रता है, यह यानी कि मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 124 अनुच्छेद के तहत जो है वह सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो 21 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 21 के तहत जो है वह अनुच्छेद 21 के तहत जो कि प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता है प्यारे साथियों अनुच्छेद 21 के तहत। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्यों बिहार और झारखंड का लोकप्रिय नृत्य है? तो कौन सा नृत्य जो है और बिहार और झारखंड में लोकप्रिय नृत्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डोमचक जो है वह बिहार और झारखंड में एक लोकप्रिय नृत्य है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है लावनी, तो लावनी जो है यह कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का जो है वह लोकप्रिय नृत्य है प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए बिहू दिया हुआ है, तो बिहू कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो बिहू जो है वह असम का जो है वह लोकप्रिय नृत्य है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर हम लोग 6 पर ध्यान देंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी नगर प्रणाली बिहार के क्षेत्र में सिंचित रहता है? तो कौन सी नहर प्रणाली जो है वह बिहार के क्षेत्र में सिंचित रहती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि त्रिवेणी नहर जो है वह बिहार के क्षेत्र में संचित रहता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान देंगे। तो लेखा अनुदान का अर्थ होता है, तो यहाँ पे देखिए लेखा अनुदान का अर्थ क्या होगा?
तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बजट पारित होने पर लंबित धनराशि का विनियोजित करना जो है वह लेखा अनुदान का अर्थ होगा प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 8 पर ध्यान देंगे। तो विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो विदेश में जो है वह प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है वह किसने फहराया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, मैडम भिखाजी कामा जो है वह सर्वप्रथम विदेश में जो है वह भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को जो है वह फहराए थे प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाला लाजपत राय दिया हुआ है। तो लाला लाजपत राय जो है जब साइमन कमीशन भारत आ रहा था, साइमन कमीशन जब भारत आ रहा था तो उस समय जो है इनको विरोध करते समय, साइमन कमीशन का विरोध करते समय जो है वह लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। तो भारत सरकार के किस अधिकारी को भारत की संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, भले ही वह सदस्य न हो? तो भले ही वह सदस्य न हो लेकिन वह संसद में आकर बैठ सकता है। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी जो है वह संसद में आकर जो है वह आकर बैठ सकते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। यह किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो यह 76 अनुच्छेद के तहत जो है वह भारत के न्यायवादी के बारे में चर्चा है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नियंत्रक और महालेखा परीक्षण, तो यह किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो 148 से लेकर 151 अनुच्छेद तक जो है वह महापरीक्षक एवं नियंत्रक के बारे में चर्चा है। यहाँ पे देखिए उपराष्ट्रपति दिया हुआ है। तो उपराष्ट्रपति जो है वह 63 अनुच्छेद के तहत जो है 63 अनुच्छेद के तहत जो है वह उपराष्ट्रपति के पद के बारे में जो है वह चर्चा है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। भारत में ब्लॉक स्तर पर एक पंचायती समिति का क्या है? तो भारत में जो है वह ब्लॉक स्तर पर एक पंचायती समिति क्या है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे सॉरी नहीं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा प्यारे साथियों। प्रशासनिक प्राधिकरण जो है वह भारत में एक ब्लॉक स्तर पर एक पंचायती समिति है प्यारे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक जो कि प्राधिकरण जो है वह एक प्रकार का पंचायती समिति है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर जो है 11 पर ध्यान देंगे। वह अर्थशास्त्र कौन था जिसने भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया? तो वह अर्थशास्त्र जो वह कौन थे जिसने भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किए थे? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि V.K.R.B. राव जो हैं वह भारत में पहली बार जो है वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किए थे प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए मनमोहन सिंह दिया हुआ है। तो यह पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जो है वह मनमोहन सिंह रह चुके हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो भारत में जो है वह सेवा कर किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी, राज जे चेलिया समिति के सिफारिश पर जो है वह भारत में सेवा कर को जो है वह लाया गया था प्यारे साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए बलवंत मेहता समिति दिया हुआ है। तो इसके तहत जो है वह त्रिस्तरीय जो है वह पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। तो चारवाक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चारवाक के संबंध में जो है वह निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में देखिए यह हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है, यह हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय कठपुतली है, यह हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय चित्रकार है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया उपयुक्त में से अधिक और ऑप्शन नंबर ई में दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा प्यारे साथियों। यह हिमाचल प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे।
तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है बाराव नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा की जाती है। तो बाराव नृत्य शैली जो है वह किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ओरांव द्वारा जो है वह बाराव नृत्य शैली जो है वह किया जाता है प्यारे साथियों। ओरांव जनजाति द्वारा जो है वह बाराव नृत्य को किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 15 पर ध्यान देंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्राकृतिक क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्राकृतिक जो है वह क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑक्सीकरण एजेंडा जो है वह ब्लीचिंग पाउडर की प्राकृतिक है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो ग्रेट बैक्टीरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट बैक्टीरियन मरुस्थल जो है वह कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो है वह ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है वह स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ भारत। तो भारत में जो है वह कौन सा मरुस्थल स्थित है। तो सहार मरुस्थल जो है वह जो कि भारत में स्थित है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो बिरसा मुंडा ने अपने किस विश्वस्त साथी को यह कार्यभार सौंपा कि लोगों की भर्ती और सेना प्रशिक्षण हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गाया मुंडा को जो है वह बिरसा मुंडा ने कहा था कि सौंपा था कि वह कार्य सौंपा था कि वह भर्ती और सैन्य प्रशिक्षण हो प्यारे साथियों। ठीक है, यह तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो आंत में पाचन के पश्चात अवशोषण वसा कहाँ वहन किया जाता है। तो आंत में पाचन के पश्चात जो है वह श्वसन वसा कहाँ जो है वह वाहन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। लसिका के द्वारा जो है वह आंत में पाचन को अवशोषण का वाहन किया जाता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसके बीच होता है। तो द्विविस्थापन जो अभिक्रिया है वह किसके बीच होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयनिक यौगिक के बीच जो है वह द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। पलामू में विद्रोह कब हुआ था। तो पलामू विद्रोह जो है वह कब हुआ था। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1800 से 1802 के बीच जो है वह पलामू विद्रोह हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 21 पर ध्यान देंगे। जो जुलाई 2023 में किस राज्य के टीम ने 23वीं हॉकी इंडियन जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन जीता। तो 2023 में जो है वह 13वीं हॉकी इंडियन जूनियर महिला में राष्ट्रीय चैंपियन कौन बना। तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि मध्य प्रदेश जो है वह इंडियन जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियन हॉकी में जीता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 22वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। स्वराज सभा की स्थापना बिहार में 2021 में की गई थी। तो कहाँ पे जो है वह स्वराज सभा की स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। गया में जो है वह स्वराज सभा की स्थापना 1921 में किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है श्रम 20 L20 शिखर सम्मेलन 2023 भारत में कहाँ आयोजित किया गया था। तो श्रम 20 L20 शिखर सम्मेलन 2023 जो है वह भारत में कहाँ आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, पटना में जो है वह श्रम 20 L20 शिखर सम्मेलन 2023 को जो है वह आयोजित किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न पर ध्यान देते हुए बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अंग्रेज के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद जो है वह
अंग्रेज के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बना था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किस नदियों के संगम से बनती है? तो फल्गु नदी जो है वह किस नदियों के संगम से बनती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए हो जाएगा। मोहाना और लीलाजन नदी से जो है वह फल्गु नदी की संगम बनती है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे जो कि 26 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। मुंडा विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो है वह कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, जो कि 1899 से 1900 ईस्वी तक जो है वह मुंडा विद्रोह चला था प्यारे साथियों। और बिरसा मुंडा की मौत हो जाने के बाद जो है वह विद्रोह खत्म हो गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर जो कि 27 पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से मित्र शक्ति अभ्यास किस दो देशों के बीच हुआ था? तो मित्र शक्ति अभ्यास जो है वह किन दो देशों के बीच हुआ था? तो इस प्रश्न का जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि सी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच जो है वह मित्र शक्ति अभ्यास हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है भारत और अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच कौन सा अभ्यास होता है? तो वज्र प्रहार अभ्यास जो है वह भारत और अमेरिका के बीच होता है प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है भारत और नेपाल। तो इनके बीच जो है वह सूर्य किरण अभ्यास जो है वह भारत और नेपाल के बीच होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न पे ध्यान देंगे। तो SCO का मुख्यालय कहाँ है? तो SCO का जो है वह मुख्यालय कहाँ है प्यारे साथियों? तो इस प्रश्न का जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी। चीन में जो है चीन के बीजिंग शहर में जो है वह SCO का मुख्यालय है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेपाल में किस चीज़ का मुख्यालय है? तो सार्क का मुख्यालय जो है वह नेपाल में है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर जो हम लोग 29 पर ध्यान देंगे। किसकी अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेज ने जो है किसकी अनुमति से जो सूरत में जो है वह अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जहांगीर के अनुमति से जो है वह अंग्रेज़ों ने जो है वह सूरत में अपनी पहली कारखाना स्थापित किया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अकबर दिया हुआ है। तो अकबर जो है इनके द्वारा जो है वह इलाही धर्म की स्थापना किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए शाहजहाँ दिया हुआ है। तो शाहजहाँ जो है इसने शीश महल का निर्माण कराया और ताजमहल का निर्माण भी जो है वह शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे कि किस वर्ष इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी ने पटना यानी कि बिहार में अपना कारखाना स्थापित किया? तो बिहार में जो है अपना पहला कारखाना किस वर्ष स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा प्यारे साथियों, जो कि 1620 में जो है वह इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी में जो है वह बिहार में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। ठीक है, तो ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1600 ईस्वी में जो है वह ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना हुआ था प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलें प्यारे साथियों। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो को डालें तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो। नोटिफिकेशन जो है वह आपको प्राप्त है प्यारे साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे।